हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सबको अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को ध्यानपूर्वक पढ़ते होंगे। बच्चों, आज का टॉपिक एलसीएम और एचसीएफ लेके मैं आया हूं। ये एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बार बार हम लोग का किताब में आता है तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है बच्चों। हालांकि ये एलसीएम और एचसीएफ वाला जो टॉपिक है ये बचपन से ही हम लोग सीखते आ रहे हैं, लेकिन अब तक हम लोग का कन्फ्यूजन दूर नहीं हुआ है। तो आज मैं आप लोगों का कन्फ्यूजन हर हाल में दूर करूंगा और पूरा बेसिक से आप लोगों को समझाने का हम कोशिश करेंगे कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है बच्चों। और एलसीएम निकालने के कितने तरीके हैं, एचसीएफ निकालने के कितने तरीके हैं, ये सारा कंसेप्ट आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा। और जितना कंफ्यूजन है सारा कंफ्यूजन आज इस वीडियो में मैं आप लोगों का दूर करूंगा। ओके बच्चों। तो आइए सबसे पहले हम एलसीएम के बारे में डिस्कस करते हैं कि एलसीएम होता क्या है। ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर एचसीएफ में आएंगे। फिर हम लोग एलसीएम के प्रकार को पढ़ेंगे कि एलसीएम को निकालने की कितनी विधियां हैं और एचसीएफ को निकालने की कितनी विधियां हैं। ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बार हर एक किताबों में हम लोग को पढ़ने को मिलता है। ठीक है बच्चे। तो हम लोग आते हैं एलसीएम। एलसीएम का फुल नेम है, पूरा नाम है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। यल से लोवेस्ट, सी से कॉमन और यम से मल्टीपल। ठीक है। ध्यान से देखना है। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या पर हो गया, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हम लोग हिंदी में कहेंगे लघुत्तम समापवर्तीय। लघुत्तम समापवर्तीय या सबसे छोटा ओवेनिस्ट पाड़ा। सबसे छोटा ओवेनिस्ट पाड़ा। इसको मतलब आसान भाषा में हम समझाने का कोशिश करेंगे और आप लोगों को 100% समझ में आएगा। आप लोग वीडियो में लगातार बने रहिए। आप लोग शुरू से आखिर तक देखते रहिए। ठीक है। आपको थोड़ा भी मिस नहीं करना है, थोड़ा भी भगा भगी के नहीं देखना है। अगर थोड़ा सा भी मिस कीजिएगा तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एलसीएम कैसे निकालेंगे। यहाँ पे मैं एलसीएम का परिभाषा लिख दिया हूँ। एलसीएम का परिभाषा अगर आप लोग को याद आता है तो ठीक है, नहीं आता तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा समझ जाना है, समझ लेना है। ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लिखा हूँ, एलसीएम दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक संख्याओं का ओवेनिस्ट। दो या दो से अधिक संख्याओं का ओवेनिस्ट। ओवेनिस्ट वर्ड का मतलब क्या हुआ, ओवेनिस्ट वर्ड का मतलब होता है कि जब दो या तीन संख्या अगर रहता है तो तीनों में एक ही जैसा संख्या को दिखना या एक ही जैसा संख्या को मिलना हम लोग ओवेनिस्ट कहेंगे। जैसे एक जैसे चीज को हम लोग ओवेनिस्ट कहते हैं, यानी वो चीज जो तीनों के पास हो उसको हम लोग कहेंगे ओवेनिस्ट। अगर मान के चलिए हमारे पास दो चीज है और दोनों चीज में सेम चीज पाया जाए तो उस सेम चीज को हम लोग कहते हैं ओवेनिस्ट। ठीक है। ओके, आगे में फिर समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, एलसीएम का परिभाषा दो या दो से अधिक संख्याओं का ओवेनिस्ट सबसे छोटा अपवर्तीय। अपवर्तीय का मतलब होता है पहाड़ा। अपवर्तीय का मतलब होता है पहाड़ा। ठीक है। अपवर्तीय का मतलब क्या होता है, पहाड़ा। तो दो या दो से अधिक संख्याओं का ओवेनिस्ट सबसे छोटा पहाड़ा ही एलसीएम कहलाता है। सबसे छोटा पहाड़ा ही क्या कहलाता है, एलसीएम। अगर हमारे पास दो संख्या है, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लिया हूं समझाने के लिए, 4 और 5 का एलसीएम क्या होगा। हम लोग तो सीख लिए इसको निकालना, आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि पहले से हम लोग बनाते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग कंसेप्ट को समझेंगे कि असल में एलसीएम का मतलब क्या होता है। एलसीएम का मतलब लघुत्तम समापवर्ती, यानी सबसे छोटा ओवेनिस्ट पारा को ही हम लोग एलसीएम कहते हैं। तो कैसे कहते हैं वो हम लोग कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो जैसे 4 और 5 का एलसीएम हमें निकालने बोलेगा कोई, तो 4 और 5 का एलसीएम हम तो धर धरा करके निकालेंगे। जैसे हम लोग बचपन से ऐसे करके निकालते हैं, निकालते कि ना निकालते बताओ। अब यहाँ पे किससे कटेगा, ना 4 से कटेगा ना 5 से कटेगा, तो दोनों हो जाएगा गुना। गुना हो जाएगा तो हम लोग 4 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो हम लोग आराम से कहेंगे अरे 4 और 5 का एलसीएम क्या हो गया, 20 हो गया। ये तो हम लोग को ऑलरेडी पता है पहले से, क्योंकि बचपन से हम लोग ये चीज से शुरुआत करते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे कंसेप्ट समझना बच्चे। ठीक है। यहाँ पे हम कंसेप्ट आप लोगों को समझाने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या लिया हूँ, यहाँ पे 4 और 5 जो संख्या लिया हूँ उसका हमें एलसीएम निकालना है। तो क्या हम किस विधि से निकालना है, ये सारा विधि आप लोग को बताएंगे। हम लोग बचपन में जो विधि बता रहे हैं वो विधि भी हम लोग सीखेंगे कि वो कौन सा विधि से हम लोग बचपन में बना रहे हैं, और फिर और भी कौन सा विधि होता है, वो सारा कंसेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे 4 और 5 का एलसीएम क्या होगा, तो 4 और 5 का एलसीएम हम यहाँ पे
कौन सा विधि से ले रहे हैं? अपवर्त यानी पहाड़ा विधि से हम आप लोगों को समझाने का कोशिश कर रहे हैं। पहाड़ा विधि का मतलब क्या होता है कि जो संख्या तुम लोग को दिया हुआ रहेगा, जैसे यहाँ पे 4 और 5 दिया हुआ है, 4 और 5 दिया हुआ, तो सबसे पहले हम 4 और 5 का लिख देंगे पहाड़ा, ठीक है। जहां तक हम लोग लिखेंगे पहाड़ा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक आगे जाना है जा सकते हो। तो 4 का पहाड़ा हम लिखे हैं 4, 8, 12, 16, 20, 24, उसी तरह आगे और भी होगा। 5 का पहाड़ा लिख दिया 5, 10, 15, 20, 25, उसी तरह 30 होगा, 35 होगा। होगा कि नहीं होगा? आगे तो जाता जाएगा। लेकिन हमें एक चीज ध्यान रखना है, जब भी हम लोग इस विधि से, हालांकि ये विधि आप लोग को बताएंगे आगे हम, ये विधि जो हम अभी बता रहे हैं आप लोग को, इस विधि का नाम क्या है वो विधि आगे बताएंगे, ठीक है ना। तो ये विधि से जब हम लोग अगर निकालेंगे एलसीएम, तो हमें एक चीज का ध्यान रखना है। क्या चीज का ध्यान रखना है? जब हम दोनों संख्या का अगर पारा लिखेंगे, तो हम ये देखेंगे कि दोनों में कॉमन यानी दोनों में समान वर्ड कब आ रहा है। जैसे यहाँ पे हम 4 का पारा लिखते 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 20 तक आए हैं, तो यहाँ पे हम 20 देख रहे हैं। और 5 का पारा लिखते लिखते यहाँ पे हम 20 देख रहे हैं। इससे पहले दोनों में अगर हम देखेंगे, तो दोनों में 20 से पहले दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी सेम नहीं आया है। देखो, सेम आया है क्या? सेम नहीं आया है। जैसे 4 है, 8 है, 12 है, 16 है। अब 5 का अगर 5 है, 10 है, 15 है, तो यहाँ पे इधर अलग है, इधर अलग है, सेम नहीं आया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे 20 है और यहाँ भी 20 है, मतलब यहाँ पे सेम आया। इसी सेम को हम कहते हैं ओवेनिस्ट। क्या कहते हैं? ओवेनिस्ट, मतलब दोनों में सेम, दोनों में एक जैसा आना चाहिए। तो अब हम जब जू ही देख लिए कि दोनों में सेम आ गया, तो हमें अब आगे लिखने की जरूरत है नहीं, आगे हमें नहीं लिखना है। अब यहीं पे हम लोग लेंगे पकड़, और इसी दोनों को हम पकड़ लिए और दोनों में से हम एक को कह देंगे ये 20 जो है, ये 20 इन दोनों का क्या हो गया? एलसीएम हो गया। कैसे? तो देखो, अगर हम लोग आगे कुछ और भी जाएंगे, जैसे मान के चलो और समझाने के लिए, 24 के बाद क्या होगा? 28 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, उसके बाद 40 हो जाएगा। होगा कि नहीं? उसी तरह अगर हम इसका जाएंगे तो 30 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। हुआ कि नहीं? अब आगे और भी होगा, और भी आगे होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे देखें, देख क्या रहे हैं? हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ 20, यहाँ भी 20, यहाँ पे 40, यहाँ भी 40। तो हम ले लेते हैं 20, 20, 20, 40 यहाँ, 20 यहाँ पे, 40 यहाँ। तो हम लोग देख रहे हैं कि कॉमन तो दोनों में आया, 20 यहाँ भी आया और 20 यहाँ भी आया, 40 यहाँ भी आया, 40 यहाँ भी। लेकिन हमें यह देखना है कि छोटा कौन है सब ओवेनिस्ट में, छोटा कौन है? तो छोटा हम लोग देख रहे हैं 20। तो छोटा जो होगा वही हो जाएगा हम लोग का इसका एलसीएम, यानी 4 और 5 का एलसीएम। कैसे होगा? क्योंकि हम लोग का परिभाषा क्या बता रहा है? परिभाषा कह रहा है कि दो या दो से अधिक संख्या, अगर आप दो संख्या लेते हैं, तो दो या दो से अधिक संख्याओं का ओवेनिस्ट सबसे छोटा अपवर्ती यानी सबसे छोटा पहाड़ा को ही हम लोग क्या कहेंगे? एलसीएम। देखो, सबसे छोटा पहाड़ा, हालांकि पहाड़ा में हम लोग का 20 भी आया और 40 भी आया, 20 भी आया और 40 भी आया, लेकिन छोटा कौन है? तो छोटा में हम लोग का है 20, इसलिए हमें लेना है, यानी दोनों में कॉमन भी होना चाहिए और सबसे छोटा भी होना चाहिए। तो वो हो जाएगा हम लोग का एलसीएम, एलसीएम बराबर लोसो हो जाएगा। समझ गए बच्चे? तो परिभाषा हम लोग का यही कह रहा है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का ओवेनिस्ट सबसे छोटा अपवर्ती या पाड़ा एलसीएम कहलाता है। अगर आप दो संख्या लेते हैं, दोनों में देखना है। अगर तीन संख्या लेते हैं तो तीन में देखना है। जैसे मैं एक एग्जांपल, ये सब सबसे पहले तुम लोग उतार लो, ठीक है। थोड़ा हम साइड हो जाते हैं, इसको पहले उतार लेना, स्क्रीन शॉट ले लेना, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, हम आते हैं, इसको थोड़ा मिटाते हैं। ओके, अब देखो, जैसे मैं अभी यहाँ पे क्या लिया था? 4 और 5 का एलसीएम। अगर हम यहाँ पे ले लेंगे 4, 5 और 8 का एलसीएम, कुछ भी ले सकते हो, कोई भी संख्या ले सकते हो, ठीक है। हम समझाने के लिए आप लोगों को ले लिए ऐसे, कोई भी संख्या ले सकते। तो 4 का हमें क्या निकलना है? पारा के हिसाब से हम बता रहे हैं आपको। तो 4 का पारा लिख देना है 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, उसी तरह चलते जाएगा, ठीक है। चलो हम ले लेते हैं 36, 40 तक ले लेते हैं। ओके, अब 5 का ले लेंगे हम लोग, 5,
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। 8 का अगर हम लोग लेंगे, 8 का पढ़ा में, तो 8 एकम 8, 8 दूना 16, 24, 32, 40। उसके बाद और भी हो जाएगा, 48 हो जाएगा। जितना लिखना है लिखना है। लेकिन मैं क्या बोला, पहले क्या बोला आप लोगों को, हमें एक चीज का ध्यान देना है। अगर हमें शुरू में ही तीनों में मिल जाता है कॉमन, तो उन तीनों कॉमन में हम देखेंगे कि सबसे छोटा है कौन। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, देखो तो, यहाँ पे एक 20 आया, यहाँ पे 20 आया, लेकिन यहाँ पे 20 नहीं आया, तो इसको हम लोग नहीं लेना, छोड़ देना है। यहाँ पे देखना क्या है, हमें यहाँ पे देखना है कि सबसे छोटा यहाँ पे अभी हम लोग आ रहा है 40। क्या आ रहा है? 40 आ रहा है। हालांकि आगे बढ़ाओगे तो आगे कुछ ना कुछ आएगा कॉमन, तीनों में कुछ ना कुछ कॉमन आएगा जो बड़ा होगा, तो बड़ा को हमें लेना नहीं है। जो सबसे शुरू में मिल जाएगा छोटा, वही हम लोग का हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, यानी 4, 5 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये जो हम लोग बचपन से निकालते आ रहे हैं 4 और 5 का एलसीएम, जैसे देखो मैं एक सेकंड में आप लोग को बता देता हूँ हम लोग कैसे निकालते हैं बचपन में। ऐसे निकालते थे ना, 4 एकम 4, 5, 4 दूना 8, अपने ही कटेगा, तो 4 5 20, 20 दूना 40, हम लोग ऐसे निकालते आ रहे हैं। तो ये भी तरीका हम बताएंगे आप लोगों को कि ये कौन सा हम लोग तरीका से निकालते हैं और ये कौन सा तरीका से निकालते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम लिखते हैं कि एलसीएम निकालने की कितनी विधियां हैं। हम लोग कितनी विधि से एलसीएम को हम लोग निकाल सकते हैं, कितना तरीका से हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो एलसीएम निकालने की 3 विधियां हैं। एलसीएम निकालने की कितनी विधियां हैं? 3 विधियां। यहाँ पे ध्यान रखना है, एलसीएम निकालने की 3 विधियां। एलसीएम निकालने की 3 विधियां। एलसीएम निकालने की 3 विधियां। नंबर 1, अपवर्तीय विधि। अपवर्तीय विधि। नंबर 2, लगातार भाग विधि। लगातार भाग विधि। नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। ये मैं गारंटी दे रहा हूं बच्चों, आज के बाद आप लोगों का एलसीएम और एचसीएफ में थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, ध्यान से देखना है, अपवर्त विधि कौन सा विधि होता है, लगातार भाग विधि कौन सा विधि होता है, और अभाज्य गुणन विधि कौन सा विधि होता है। ठीक है बच्चों, हम लोग बारी बारी से इसको समझेंगे, उसके बाद फिर हम लोग ये स्टेप की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो थोड़ा मैं ऊपर वाला मिटा देता हूं और हम लोग विधि लेते हैं पहला। हम लोग का पहला विधि कौन सा है? पहला विधि हम लोग का अपवर्त विधि। इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं मल्टीपल मेथड। मल्टीपल मेथड। मल्टीपल मेथड। अपवर्त विधि क्या होता है? अभी जो आप लोग को मैं उदाहरण जो बताया ना, वो मल्टीपल विधि, अपवर्त विधि। ठीक है, जैसे अब तुम लोग को कोई बोलेगा कि 2, 4, 8 का एलसीएम निकालें, तो डायरेक्ट तो यही बोलेगा। कभी कभी तुम लोग को बोल भी सकता है विधि से। ठीक है, तो हम लोग को 3 विधि से हम लोग बना सकते हैं। पहला विधि क्या है? हम लोग अपवर्त विधि से निकालते हैं। अपवर्त विधि का मतलब होता है पहाड़ा से वाला विधि। पहाड़ा वाला विधि क्या? जो संख्या दिया हुआ रहेगा, जैसे 2, 2 का हम लोग लिख देंगे पहाड़ा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, सॉरी 18, 20, इसको 4 का लिख देंगे, 4, 8, 12,
16, 20, 24, 28, 32। जहां तक मन करेगा वहां तक लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। 8 का लिख देंगे। 8, 16, 24, 32, 40। ठीक है। अब देखो यहां पे हमें देखना है कि कॉमन क्या क्या आ रहा है तीनों में। तीनों में क्या क्या कॉमन आ रहा है देखना है। तो देखना तीनों में कॉमन, एक 8 यहां भी आ रहा है, एक 8 यहां भी आ रहा है, एक 8 यहां पे आ रहा है। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे एक 16 यहां पे आ रहा है, एक 16 यहां पे आ रहा है, और एक 16 यहां पे आ रहा है। इसके अलावा हम लोग क्या देख रहे हैं, इसके अलावा हम लोग देख रहे हैं क्या और कॉमन देख रहे हैं। देखो इधर लिखते जाएंगे तो कॉमन तो आते जा रहेगा, इधर लिखेंगे तो हम लोग का कॉमन आते जाएगा। ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे अभी देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग का है 8 और 16। तो 8 और 16 में हम लोग का सबसे छोटा ओबेनिस्ट कौन सा है, 8 है। तो ये 8 हो जाएगा हम लोग का एलसीएम। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं बताओ, कमेंट में लिखना है समझ में आया कि नहीं। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो सबसे छोटा हम लोग लेंगे कॉमन, वही हो जाएगा हम लोग का एलसीएम। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। उसी तरह अगर हम लोग एक एग्जांपल और भी लेंगे, ठीक है, एक एग्जांपल हम लोग और ले लेते हैं। अगर हम लोग ले लेते हैं 2, 3, 4 का एलसीएम निकालें। कौन सा विधि से हम लोग निकालना है, अपवर्त विधि से, अपवर्त विधि से निकालें, अपवर्त विधि से निकालें। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले का 2 का लिख देंगे पारा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 लिखते जाना है। उसी तरह अगर हम लोग लेंगे 3 का, तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 चलता जाएगा। 4 का ले लेंगे अगर, 4, 8, 12, 16, 20, 24 चलता जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग को कॉमन मिल रहा है 12, 12, 12। उसके बाद हम लोग को क्या मिल रहा है, उसके बाद हम लोग को और नहीं मिल रहा है कुछ, आगे हम लोग जो ही बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा। तो हम लोग का इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ऐसे भी जो तुम लोग बचपन से देख रहे हो, इसको 1 मिनट के लिए ट्राई करके भी देख सकते हो, 2, 3, 4 का ऐसे भी तुम लोग ट्राई कर सकते हो कि मेरा आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, देख सकते हो। तो 2, 3 अच्छे 6 दूना, देखो राइट आ गया। ऐसे समझ सकते हो। ठीक है बच्चों, ये हो गया हम लोग का विधि, अपवर्त विधि। कौन सा विधि, अपवर्त। ठीक है बच्चों, सॉरी थोड़ा सा चले गया इधर। देखो, तो हम लोग का एक विधि कंप्लीट हो गया, अपवर्त विधि। अब हम लोग दूसरा विधि सीखते हैं, लगातार भाग विधि, जो हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, चलो उसको सीखते हैं। अपवर्त विधि कंप्लीट, दूसरा विधि हम लोग लेते हैं, लगातार भाग विधि, लगातार भाग विधि। इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस डिवीजन मेथड। लगातार भाग विधि क्या होता है बच्चों, लगातार भाग विधि बहुत ही आसान होता है, जो तुम लोग बचपन से बनाते हुए आ रहे हो। ठीक है ना, ये सबसे आसान विधि होता है, जो कभी भी जाओगे इब्तदाई तालीम जहाँ पे होता है हम लोग का, मकतब में, मदरसा में, या
ट्यूशन में जहाँ पे हम लोग जाते हैं, तो सबसे पहले जो टीचर लोग होते हैं सबसे पहले तुम लोग को यही सिखाते हैं, ये विधि, क्योंकि ये विधि सबसे आसान समझी जाती है और ये विधि को हमेशा यूज भी किया जाता है। ठीक है, जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, 2 4 6 का एलसीएम लगातार भाग विधि से निकालें। लगातार भाग विधि से ज्ञात करें। ठीक है, लगातार भाग विधि से ज्ञात करना है, तो लगातार भाग विधि से क्या करेंगे, डायरेक्ट ले लेंगे हम लोग, कुछ नहीं करना है, सीधे ले लेना है। अब देखना है, अब एक चीज का ध्यान रखना है, हम लोग लगातार भाग विधि जब भी लेंगे सबसे छोटी संख्या से हमें काटने का कोशिश करना है। तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या हम लोग का कौन सा होगा, जो तीनों को काट दे। अगर यहाँ पे हम 3 संख्या लिए तो तीनों को काटना चाहिए, 2 संख्या लिए तो दोनों को काटना चाहिए। अगर देखेंगे कि तीनों नहीं कट रहा है तो फिर गुना कर देंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि तीनों को कौन काटेगा, तो तीनों को काटेगा 2, तो हम लोग 2 ले लेंगे। और 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे और कटने वाला है नहीं, क्योंकि तीनों अलग अलग है, तो हम लोग कर देंगे गुना। गुना कैसे करेंगे, उसको लिख देंगे 2 गुना, एक को लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखना है चलेगा, एक को लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो गुना कर देंगे, 2 दूना 4, 4 तिया 12, ये हो गया तुम लोग का आंसर। यानी 2 4 6 का एलसीएम हम लोग लगातार भाग विधि से निकालिए, बराबर क्या हो गया 12। तो इस तरह हम लोग निकाल सकते हैं, कोई भी जितना भी क्वेश्चन देगा हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। अब तीसरा विधि हम लोग आ गया अभाज्य गुणनखंड विधि, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तुम लोग को आगे की क्लास में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, चलो अब हम लोग आते हैं तीसरा विधि में बड़े तेजी के साथ। ओके, तीसरा विधि हम लोग का अभाज्य गुणनखंड विधि, इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं, इधर वाले को मिटा देते हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि, इसको हम लोग अंग्रेजी में कहेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है, अभाज्य, अभाज्य का नाम तो हम लोग सुने हैं पहले। अभाज्य वो संख्या जो खुद से कटे, एक से कटे, इसके अलावा किसी से ना कटे, वैसे संख्या क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड विधि। जैसे मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं, 2 8 और 10 का एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। ठीक है बच्चों, तो क्या करना है, पहला काम हमें करना है, इस 2 का निकालना है एलसीएम, जो अभी हम लोग भाग विधि से निकाल लेते कि नहीं, हम निकाल देंगे। 2 से कटेगा, 2 एकम 2। 8 का निकालेंगे, किससे कटेगा, 2 चौक, चूंकि हमें छोटी संख्या से पहले काटना है, 2 दूना 4। 10 का निकालना है, 2 5 10, इससे ज्यादा तो नहीं कटेगा, तो अब इसको हम लिख देंगे यहाँ पे 2 गुना 1, इसको लिख देंगे इसके सामने में 2 गुना 2 गुना 2, इसको लिख देंगे इसके सामने में 2 गुना 5। अब चीज थोड़ा ध्यान से देखना है बच्चों, यहाँ पे करना क्या है, सबसे ज्यादा घात किसका आया है, 2 का, यहाँ पे 2 के ऊपर 3, यहाँ पे 2 के ऊपर 1 गुना 1, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 के ऊपर 1 गुना 5 के ऊपर 1, यानी 2 कितना बार आया, एक बार तो 1 लिखेंगे, 5 कितना बार आया, एक बार तो 1 लिखेंगे, 2 कितना बार आया, 3 बार तो 3 बार। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 वाला जो संख्या है सबसे ज्यादा पावर किसमें है, बीच वाला में, तो हम इसको उठा लेंगे, इन तीनों को, तीनों में से हम इसको उठा लेंगे, यानी 2 उठा दिए, 2 के ऊपर 3। अब बचा कौन, बचा यहाँ पे 1 और यहाँ पे 5, तो 1 का तो कोई वैल्यू है नहीं है, 1 का हमें लेना नहीं है, अगर 1 ले भी सकते हो तो कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ पे 1 ले लिए और 5 ले लिए, इसको हम लोग कर देंगे गुना।
तो 2 के ऊपर 3 का मतलब होता है 2 को 3 बार गुना करना है तो हो जाएगा 8, और यहाँ पे 1 को 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5, बराबर हो जाएगा 8 पंचे 40। यानी हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से 2, 8, 10 का एलसीएम निकालो तो कितना आया? 40। समझ में आया? नहीं आया? एक बार फिर हम लोग रिपीट करते हैं, ठीक है बच्चों? एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं। क्या किए? ये क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है। अभी यहाँ पे 3 संख्या हम लोग लिए हुए हैं। हो सकता है कभी कभी तुम लोग को 4 संख्या भी दे सकता है, 2 संख्या भी दे सकता है, 5 संख्या भी दे सकता है। तो यहाँ पे हम लोग 3 संख्या ले लिए। सबसे पहले हम लोग क्या किया? हम लोग लगातार भाग विधि से हम लोग इसका एलसीएम निकाले, यानी अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। यानी 2 किससे कटेगा? 2 से कटेगा, 2 एकम 2। 8 ले लिए, 2 से काटे, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 10 का ले लिए। ये तीनों को लेने के बाद इसको, इसका जो आया अभाज्य गुणनखंड उसको हम लोग लिख दिए ऐसे 2 गुना 1। इसको हम लोग लिख दिया ऐसे 2 गुना 2 गुना 2। इसको हम लोग लिख दिया ऐसे। फिर इसको लिखने के बाद हम लोग क्या किया? हम लोग इसका घात लिख दिए। 2 के ऊपर 1 गुना 1, 2 के ऊपर 3, 2 के ऊपर 1 गुना 5। तो जब देख रहे हैं कि तीनों में 2 2 वाला आया है, लेकिन सबसे ज्यादा 2 का घात किसमें है? तो इसमें है। तो हम खाली उसी को लेंगे। जिसका घात बड़का होगा उसको ले लिया, बाकी जो छूटा हुआ है उसको भी हम लोग ले लेंगे। यानी जिसका घात बड़ा है तो छोटा वाला को लेना ही नहीं है। बड़ा वाला को ले लिए तो छोटा वाला को और नहीं लेना है। तो बड़ा वाला को ले लिया, बाकी कौन छूटा? 1 छूटा और 5 छूटा, तो इसको हम ले लिए गुना करके। ये हम लोग आ गया एलसीएम। तो इस तरह हम लोग एलसीएम का तीनों विधि आसानी से सीख सकते हैं। तुम लोग को बार बार रिपीट करना है, घर में अपने से लेना है, ठीक है क्वेश्चन, और अपने से बना के देखना है, ठीक है बच्चों? अगर तुम लोग को कुछ डाउट लगेगा तो तुम लोग को कमेंट करना है कि सर कुछ डाउट हो रहा है, फिर हमसे हम बताने का कोशिश करेंगे, ठीक है? तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हम एचसीएफ के बारे में आप लोगों को बड़े आसानी से बता सकते हैं, ठीक है ना? तो आज के लिए यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद।